हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार, करियर कोच, आज आपको एक नया वीडियो के साथ ये वीडियो बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो इस एम्स सीआरई 2024 में बहुत अच्छा रैंक नहीं ला पाए, है ना। जिनका रैंक मोर देन 2000 है, मोर देन 3000 है, फिर भी कैटेगरी का एडवांटेज मिल सकता है। मे बी चांस जब लिस्ट में है, कट ऑफ लिस्ट में, तो मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका चांस लग सकता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी पीछे हैं और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं इस सीआरई में मेरा मेरिट तो नहीं बनेगा, मेरा तो मुश्किल है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। और उनके लिए जो लोग इस बार एमटीएस की वैकेंसी तो भरे थे एमसीआरई में, लेकिन हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, तो क्या हुआ उनका, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, मतलब फर्स्ट एड कोर्स अरविंद फाउंडेशन से नहीं किए, उनका रैंक देखो अच्छा होते हुए भी मेरिट नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप देखा आपने एमटीएस की कुछ वैकेंसी 200 समथिंग थी भी मणिपुर में, लेकिन उन्होंने भी विड्रा कर लिया 134 सीट के करीब। तो सीटें इतनी कम हो गई है कि उनके लिए काफी मुश्किल है फाइट करना। उनसे पीछे जो हमारे हॉस्पिटल अटेंडेंट के बच्चे हैं उनकी मेरिट बन जाएगी। तो यही सीक्रेट है और आज इसी सीक्रेट को फिर से मैं लेकर आया हूं। और जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आती है, सिलेक्शन पोस्ट में जो फेज 13 की अभी वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड हमारा वीडियो है। और हर साल नॉर्मली मार्च में ऑनलाइन शुरू हो जाता था, इस बार थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन अप्रैल में शुरू हो जाएगा ये ऑनलाइन प्रोसेस। और आपको इसमें क्या है कि वैकेंसी भरने से पहले फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हर हाल में आपके पास रहेगा, तभी आप फाइट कर पाओगे जैसे आप एमसीआरई में फाइट कर पाए। जिनके पास जो सिंपल एमटीएस भरते हैं 10th पे, उनकी मेरिट, उनका कट ऑफ देखो, इसमें 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। मैं वो भी सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करूंगा अभी। उनके लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है जो लोग अभी तक फर्स्ट एड कोर्स नहीं कर पाए। अभी जब एमटीएस की वैकेंसी विड्रा कर लिया गया मणिपुर से, तो काफी सारे बच्चे का फोन आया कि सर मेरा तो 200 कुछ रैंक है, लेकिन वैकेंसी वापस विड्रा होने से एमटीएस में मैं केवल एलिजिबल था, मेरी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपने एक छोटा सा कोर्स, कितना 11 दिन का कोर्स है जो वैकेंसी आने के बाद भी बच्चों ने किया। हमने बैच चलाया, एक टाइम था काफी, 20 दिन टाइम था वैकेंसी भरने में, 20-25 दिन था, 7 तारीख से 31 तारीख तक, है ना। तो वो लोग एलिजिबल हो गए सिर्फ 5000 के कोर्स में, और उनका मेरिट आपसे पीछे भी हो, 400 रैंक भी है, तो उनका मेरिट बन जाएगा। लेकिन आपका मेरिट डाउटफुल है। तो सेम सेम कंसेप्ट एसएससी में भी इंप्लीमेंट होता है। 200 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं जिसमें यदि फर्स्ट एड है, दो चीजें हैं। सिंपल 10th पे आप एमटीएस की वैकेंसी भर सकते हो, ए मेडिकल अटेंडेंट लेडी, मेडिकल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली, मेडिकल अटेंडेंट, ये जो वैकेंसी आती है, हमने मेडिकल अटेंडेंट 2 बार इसीलिए लिखा है कि इसकी सीटें ज्यादा आती है। नर्सिंग, हालांकि एलिजिबिलिटी सारे की सेम ही है, 10th प्लस फर्स्ट एड कोर्स अभी मैं दिखाऊंगा। तो इनमें जो सीटें आती है उसमें फाइट करना इजी है, क्योंकि लोगों के पास फर्स्ट एड नहीं होते। मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि मेरा एफिलिएशन 2022 में मिला, और उस समय फेज 10 एसएससी का, ये फेज 10 चल रहा था। फेज 9 तक बच्चे का रिजल्ट हो जाता था, बच्चे सर्टिफिकेट के कारण ज्वाइन नहीं कर पाते थे, मतलब घूमते रह जाते थे, कोई कोर्स कोई गाइडलाइन नहीं। जब से मेरा मार्गदर्शन शुरू हुआ और जब से मैंने कोर्स कराना शुरू किया, तभी से एसएससी में सारी सीटें भरनी शुरू हुई और तभी से बच्चे ज्वाइन करने शुरू हो गए। जितने बच्चे ज्वाइन किए फेज 10, 11, 12, इवन 12 का भी डीवी हो गया, डीवी चल रहा है, तो इन सब में अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे सारे गए हैं, क्योंकि मैंने ही प्रॉपर उनको बताया कि ये कोर्स करो। बच्चे क्या है, भर देते थे सिंपल वैकेंसी, हॉस्पिटल अटेंडेंट का, मेडिकल अटेंडेंट का, 10th का लेके जाके दिखाते थे, कहीं फर्स्ट एड ले भी लेते थे मार्केट में। के बहुत सारे एनजीओ हैं जो ऐसे बिना मान्यता प्राप्त, अरविंद फाउंडेशन के अलावा आपको भी पता है कि बाकी ये सब जो संस्थान है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो बेचारे डीवी में छट के आ जाते थे। कई बच्चे बाद में आए कि सर मेरा तो फेज 9 में भी रिजल्ट हुआ था, मैंने कहीं से कोर्स किया था, ऐसे ही बनाया था, लेकिन वो चला नहीं।
बिल्कुल नहीं चलेगा वो, क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं था। तो इसी के लिए हमने उन बच्चों के लिए अभी फिर से एक बैच 30 लोगों का 2 अप्रैल 2025 मतलब 2 दिन बाद स्टार्ट किया है, जो 12 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। 13 को एग्जाम होने के बाद 15 अप्रैल तक सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, ताकि आप वैकेंसी इजिली भर सकते हैं। और अभी 15 अप्रैल के बाद ये वैकेंसी ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं ये उन सभी लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूं जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एमसीआरई में ऐसे मोस्टली बच्चे का अच्छा रैंक आ गया जो उनमें रह गई, या जो ऐसे बच्चे जो अभी एमसीआरई में सिर्फ एमटीएस के लिए भरे थे, फर्स्ट एड के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उन बच्चों का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप फर्स्ट एड कोर्स कर लें इस बैच में। हमारे पास सीटें 30 होती है, आप फिर बाद में रिक्वेस्ट भी करेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये जो 10 दिन 11 दिन का कोर्स है, ये काफी शॉर्ट पीरियड का सबसे अच्छा कोर्स है, सबसे कम फीस का कोर्स है। आप देखो आजकल ना ड्रेसर की वैकेंसी बिहार में जो आई हुई है, तो हमारा खुद का अफिलिएशन बिहार गवर्नमेंट से है, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल से हमारा अफिलिएशन है। हम कोर्स जब अनाउंस करते हैं बैच, तो बच्चे नहीं आते, लेकिन आज के डेट में मार्केट में हजारों डिग्रियां फर्जी बिक रही है। पैरामेडिकल, नेशनल पैरामेडिकल काउंसिल, तो इंटरनेशनल पैरामेडिकल काउंसिल, जो कहीं है ही नहीं। इवन एनएसडीसी का भी लोग गलत ऐसे बना के बेच रहे हैं बिहार में, तो बिहार में कुछ, राजस्थान वगैरह में भी लोग बेच रहे हैं, कई कोचिंग क्लास वाले बेच रहे हैं, जो कि ये प्रॉपर टाइम देके कोर्स करने वाला। मैंने मेडिकल ड्रेसर का बैच अनाउंस किया है 6 मंथ का, अभी से लेके अक्टूबर तक चलेगा। सीट भी लगभग 30 थी, लगभग फुल हो गई 28 सीटें, 1-2 सीटें और है, तो वो भी आजकल में फुल हो जाएगी, बैच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग का जो ये तरीका कि आज वैकेंसी आया, मेरे पास नहीं कुछ तो 5000 कॉल आए होंगे, 5000 बच्चों के कॉल आए होंगे कि सर मेडिकल ड्रेसर वाला हो जाएगा, भर दें। कैसे हो जाएगा? जो 10 दिन का कोर्स है फर्स्ट एड, वो 10 दिन में हो जाता है, अभी इसलिए मैं गाइड कर रहा हूं। जो 6 महीने का कोर्स है वो 6 महीने में ही होगा, है ना। तो वो भी मैं अगली वैकेंसी के लिए आपको गाइड किया कि अभी करके रखो। तो कभी भी कोर्स आपको रेगुलर करना पड़ेगा, जेन्युइन सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप एलिजिबल है, नहीं तो डीबी में छट के आ जाओगे। संतुष्टि के लिए भर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। मार्केट में किलो के हिसाब से डिग्रियां मिल रही है, मैंने देखा कई बच्चे भेजते हैं, सर ये सही है, ये सही है। मेरा काम ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, मैं किसी को गलत बोलूं तो उसका फोन अगले का आता है फिर कि सर क्या मैं बेच रहा हूं तो आपको क्या दिक्कत है। तो मैं सही में मेरे को क्या दिक्कत है, जब आप ये जानते हुए ले रहे हो कि गलत है, आपको भी पता है वो गलत है, लेकिन आप फिर भी ले रहे हो, तो फिर उसकी जिम्मेवारी आपके पास रही है ना। अरविंद फाउंडेशन बिल्कुल रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इस रिलायबिलिटी बचा के इसलिए हम लोग रखना चाहते कि आपको जब तक फेथ है अरविंद फाउंडेशन पे, तभी तक हम गाइड कर रहे हैं आपको, है ना। तो बाकी लोग जो हैं क्या है, वो आज मार्केट में है, कल नहीं दिखेंगे। जो बेच रहे हैं वो क्या है, आज दिख रहे हैं, कल डीबी के समय वो दिखेंगे नहीं। अरविंद फाउंडेशन डीबी में भी कोई इश्यू आता है तो खड़ा रहता है ना। कभी भी किसी का, कोई बच्चा का, कोई भी छोटा भी दिक्कत आया तो, क्योंकि हमारा ऑथेंटिक ऑथराइजेशन है, आपका सर्टिफिकेशन जेन्युइन है, आपने अरविंद फाउंडेशन से किया है, तो फिर क्यों हटना, है ना। तो इसलिए हमारे बच्चे की, सारे बच्चों की ज्वाइनिंग होती है और डीबी क्लियर होता है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं इतना डिटेल में डिस्कस इसलिए कर लिया कि आप लोग जेन्युइन सर्टिफिकेट पे टाइम देखिए, कोर्स करें। 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन जो 6 महीने का कोर्स है वो 6 महीना ही लगेगा, जो मैंने बैच अनाउंस किया है ना। तो अभी हम लोग इस बैच के लिए बात करेंगे, फर्स्ट एड के लिए, और मैं अभी आगे चलता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, है ना। सिंपल देखो, ये जो एलिजिबिलिटी है मैंने कॉपी पेस्ट किया, स्क्रीनशॉट लिया है, जो एडवर्टीजमेंट एसएससी का लास्ट ईयर 2024 में आया वहां से, ताकि आप एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुना सकूं। आप देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, लेवल 10th, है ना, 10th लेवल की ये वैकेंसी है। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, ज्यादातर लोग इसी में मार खा जाते हैं कि वो 10th है, भर देते हैं। डीबी के समय उन्हें पता भी नहीं होता कि फर्स्ट एड भी मांगा गया था, वो चले जाते हैं 10th का लेके। फर्स्ट एड भी कहीं से पता चलता है तो दोबारा में एसएससी हालांकि 2 बार चांस देती है, दोबारा में कहीं से गलत सलत लेके चले जाते हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे, आप कमेंट्स में लिखना, कई बच्चे होंगे जो गलत सलत जगह से करके और वो वैकेंसी में कई बार छट गए, है ना। वो तो फेज 10, 11, 12 जब से अरविंद फाउंडेशन कोर्स कराना शुरू किया, तब से ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं।
तो इसमें देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, ये तो क्लियर है ना, सबके पास है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है ना। सेकंड में जो लिखा सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट कोई कराते नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, भारत सरकार से, श्रम मंत्रालय से, अरविंद फाउंडेशन को मिला हुआ है, वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूं है ना। दिस इज द सर्टिफिकेट है ना, आप लोग को सबको पता है। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, भारत सरकार का सर्टिफिकेट है ना। इसमें देखो क्या है, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। मैंने पहले कई बार बताया है बच्चों को कि ये हमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराने और सर्टिफिकेट निर्गत करने का राइट है, जो प्रॉपर 10 दिन का कोर्स करके 11वें दिन एग्जाम देने के बाद होता है प्रोसेस है ना। तो ये प्रॉपर ऑथराइजेशन है। मैं बच्चे को डीबी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ एफिलिएशन लेटर भी देता हूं। डीबी में कोई छाट नहीं सकता कभी भी। जब शुरू में भी फेज 10 में भी मेरे बच्चे गए, कोई ऑब्जेक्शन कहीं नहीं आया। अब तो इतने बच्चे सीजीएचएस में, सारे एसएससी से क्वालिफाई करके बच्चे सीजीएचएस हॉस्पिटल में है ना। तो ये रिलायबल है सर्टिफिकेट, ये मान्यता की कॉपी मैं देता हूं। बाकी जगह से आप करते हो, कोई नहीं दे सकता है ही नहीं, तो देगा क्या है ना। और दिस इज द सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ना। ऊपर ही लिखा है श्री अरविंद फाउंडेशन ऑथराइज्ड बाय डीजीएमएस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाइड लेटर नंबर, जिस लेटर नंबर से हमें मिला है। ये इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं। वॉचर फर्स्ट एड शुरू में करना पड़ता है, जो 5 साल वैलिड होता है। 5 साल के पहले फिर से आपको 11 डेज करना पड़ता है, जो लाइफ टाइम वैलिड होता है। ये 2 चरणों में होता है, ये गवर्नमेंट का ही रूल है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लें, सीटें 30 है और कल तक टाइम है आपके पास। ज्वाइन कैसे करना है उसका भी प्रोसेस बताऊंगा है ना। उससे पहले मैं थोड़ा ज्वाइन कैसे करना है बैच वो बता देता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है, arvindfoundationgroup.com विजिट करना है। जैसे मेडिकल ड्रेसर और जो हमारा अभी नया एडमिशन मेडिकल ड्रेसर और मेडिकल रिकॉर्ड में चल रहा था, उसके लिए जैसे प्रोसेस कर रहे थे, सिमिलर प्रोसेस वेबसाइट arvindfoundationgroup.com खोलना है। ऊपर ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन का, वहां क्लिक करना है। फिर फॉर्म खुल जाएगा, उसमें कोर्स में फर्स्ट एड सेलेक्ट करना है, फिर सब कोर्स में वॉचर फर्स्ट एड सेलेक्ट करना है। फिर फॉर्म पूरा कंप्लीट भर के नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट करना है। तो आपको एक QR कोड 5000 का आ जाएगा, पेमेंट प्रोसेस उसको स्कैन करके कर देना है। फिर वो फॉर्म सबमिट कर देना है, और जो QR कोड के बाद पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हुआ वो आपको हमारा ऑफिस नंबर पे भेज भी देना है। ऐसे वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर भी आपको फॉर्म सबमिट हमारे पास तो हो ही जाता है, फिर भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपको श्री अरविंद फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसपे आपको एक लॉगिन हम देंगे है ना। तो ये प्रोसेस है। 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आजकल में एडमिशन ले सकते हैं। और अपना इस बार एलिजिबिलिटी जरूर बना लें। इस बार वो फिर MTS वाला जैसे एम्स में रह गए उस तरह क्वेश्चन ना हो आपके साथ इस बार। और आजकल SSC बहुत फास्ट क्लियर कर रही है वैकेंसी। पहले क्या होता था, 2 साल लग जाते थे, मैनुअली लेटर सब भेजते थे, मैनुअली लेटर आपका डॉक्यूमेंट मंगाते थे। आजकल सीधे अपलोड करने का ऑप्शन दे देता है। डीबी के पहले जो भी आपका क्वालिफिकेशन है अपलोड कर दो, फटाफट मेल आ जाता है, कोई लेटर वगैरह नहीं, फटाफट 1 साल के अंदर क्लियर है ना। फेज 12 वाला देखो अभी क्लियर हो गया, सब रिजल्ट होके डीबी हो गया, तो फेज 13 का अभी आ जाएगा। तो ये फास्ट प्रोसेस हुआ है। और MCRE में भी आप फिर अक्टूबर के बाद वैकेंसी आ जाएगी, CRE 2025, उसमें भी भर पाइएगा है ना। तो दोनों चांस कोई नहीं छोड़ना। इसमें भी 60, 70, 80, 100 सीटें तक आती है। मेरिट काफी कम जाता है हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट के लिए। MTS का जहां जाता है 160, वहीं इसका आता है 90 है ना। कितना का अंतर है, 90। जब शुरू में मैं जब कोर्स करा रहा था, फिर उस समय 70 भी कट ऑफ मुश्किल से जाता था हॉस्पिटल अटेंडेंट का। अभी थोड़ा सा बढ़ा है, तो जैसे एम्स में थोड़ा बढ़ा उसी तरह इसमें भी 90, 100, 110, 120 भी चला जाता है कई बार, आउट ऑफ 200 है ना। आपको मैं बता देता हूं, ये जो क्वालिफिकेशन के बाद मैं इसकी बात करूंगा,
कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट के आते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात आप लोग के लिए ये है कि डोमेन से क्वेश्चन नहीं आते, है ना। जो बच्चे डरते हैं डोमेन से कि मैं तो टेक्निकल पढ़ा ही नहीं, हालांकि अरविंद फाउंडेशन का नोट्स जिसने भी पढ़ा वो अच्छा रैंक लाया, बिलो 200 है सबका, है ना। रैंक 2 भी, रैंक 5 6 जो भी है, 10 20 सब अरविंद फाउंडेशन के पास है। आप लोग एक चीज गलत करते हो, जब रिजल्ट आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर्सनली करो कि सर मेरा रैंक कितना आया है ना, तो मुझे पता चलता है कि भाई हाँ हमारे इतने स्टूडेंट्स, हालांकि बच्चों ने किया ऑनेस्टी से, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने नहीं किया कि चलो रिजल्ट हो ही गया तो अब क्या मतलब है। मतलब है आगे तक, मतलब है अरविंद फाउंडेशन से ज्वाइनिंग के बाद भी वेरिफिकेशन जो आती है फर्स्ट एड की, वो हमारे पास ही आती है। तो हमें आज भी पता चलेगा, कल भी पता चल जाएगा, इसलिए छुपाने से कोई बहुत फायदा नहीं होना। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.50 होता है ना। और इसमें जो डोमेन के क्वेश्चन नहीं आते, ये अच्छी बात है। जो सिंपल मैथ, जीके, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। तो इसमें देखो 25 मार्क्स का जनरल, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस से आते हैं, 25 जनरल अवेयरनेस से आते हैं, 25 जो रीजनिंग है आपका एनालिटिकल स्किल्स उससे आते हैं, और 25 जो है इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही है, अरिथमेटिक स्किल, मैथ्स, रीजनिंग मिला हुआ, है ना, इंग्लिश। ये इतने 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25-25 4 सब्जेक्ट के। आप जो तैयारी कर रहे हो पहले से, तो उनके लिए बहुत आसान है ना। और सबसे अच्छा है कि कट ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट पे, नर्सिंग ऑर्डरली और हॉस्पिटल अटेंडेंट या लेडी हॉस्पिटल अटेंडेंट करके जो पोस्ट आते हैं उसमें काफी कम जाता है ना। इवन लेडी मेडिकल अटेंडेंट में 80 में मैंने देखा है कई बच्चे ज्वाइन किए, फेज 11 में भी। तो 80 मतलब 110 तक तो ज्वाइनिंग हो ही जाती है यदि नॉर्मली कोई भी कैटेगरी का बच्चा है, जनरल भी है तो ये बहुत अच्छी बात है। एसएससी में आते सिलेक्शन फेज में कई पोस्ट के लिए आते हैं, लेकिन सब क्रिटिकल होते हैं। किसी में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, तो फ्रॉम मतलब ऐसा एलिजिबिलिटी रहेगा, आप मैच नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेसिक यही है जिसपे पोस्ट भी सबसे ज्यादा आती है और एलिजिबल होना भी बहुत आसान है। केवल अरविंद फाउंडेशन का फर्स्ट एड का कोर्स करके आप हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आज के वीडियो में ये काफी हमने इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिया। और जो लोग, काफी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एसएससी के लिए बनाइए वीडियो, है ना, तो बैच चलाइए एसएससी के लिए। तो आप लोग का रिक्वेस्ट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आप लोग से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफी, और आप लोग का सक्सेस के पीछे अरविंद फाउंडेशन का हमेशा रोल रहा है, और आगे भी मेरा ये गाइडेंस चलता रहेगा। लेकिन सही चीज के लिए गाइडेंस होगा, गलत चीज मेरे को फोन करके भी ना पूछें, है ना। जो मार्केट में बेच रहे हैं लोग, उनसे खरीदें आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि मैं आपको सही चीज का ही सलाह दूंगा। और मेडिकल रिकॉर्ड और जो हम लोग मेडिकल ट्रेसर का बैच चला रहे हैं उसमें भी 1-2 सीटें आज कल में वो भी एडमिशन ओवर हो जाएगा, तो आप जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी हमने डिस्काउंटेड, उसमें भी 25,000 का कोर्स 15,000 में करा रहे हैं, वो भी 5-5 हजार के 3 किस्तों में, ताकि जो बच्चे नहीं भी करने में सक्षम है वो कर सके। तो अरविंद फाउंडेशन का हमेशा उद्देश्य यही रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि कोई हवाई बात करना सही नहीं लगता, तो मैं प्रॉपर पीपीटी बना के ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग 5 तारीख से जो चॉइस सबमिशन पोस्ट प्रेफरेंस भरना है एम्स में, जिनका भी अच्छा रैंक आया वो जरूर भरें, जिनका पीछे भी रैंक है वो भी भरें। बस इतना ध्यान देना कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के लिए भरें, ताकि आप क्वालिफिकेशन उस समय डीबी के समय प्रूफ कर पाए, है ना। और जो भी उसमें एडिट क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया तो अच्छी बात है, किसी का क्वालिफिकेशन कुछ छूट गया तो अभी उसको करके भी, सबमिट करके भी आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। प्रेफरेंस सीक्वेंस वाइज पूरा भर देना है, ताकि आपका मेरिट जिस हिसाब से वहां जाके वो पोस्ट आपको अलॉट हो जाए, है ना। तो ये वो मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ ही है, तो आप उस वीडियो को सुन के भर लेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। और अपना आगे बेस्ट ऑफ लक, जो भी लोग सेलेक्ट हो गए और जो नहीं हुए उनको एसएससी के लिए कंटिन्यूअस हमारा जो
कोर्स है ना ये, गोल्डन मतलब गोल्ड है। आप फर्स्ट एड 5,000 का एक टेक्निकल कोर्स करके इतना जल्दी नौकरी पा जा रहे हो, है ना। जो लोग लगे हैं उनसे पूछो उनका कितना अच्छा फीडबैक आता है, कितनी बार फोन आता है, मतलब सर आपके मार्गदर्शन से हमारा सिलेक्शन हुआ, अदरवाइज हम तो 10 साल से 12 साल से तैयारी ही कर रहे थे, है ना। तो ये यही सीक्रेट है अरविंद फाउंडेशन का। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।